विरोध हो रहा है इंडिया में, और इसीलिए किसी भी तरह के विरोध में सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो अब आपको बताते हैं। एक पहलू है जो डॉक्यूमेंट्री को सही बता रहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वही पहलू जिसे जाने बिना आप पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी समझ नहीं सकते। देखिए, अब सबसे पहले विवाद क्यों है इसे समझिए। बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से डॉक्यूमेंट्री की सीरीज बनाई है। पहला एपिसोड 17 जनवरी और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज किया गया। डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए दोषी बताया गया है। डॉक्यूमेंट्री में ब्रिटेन के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा एक आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र है। रिपोर्ट के आधार पर गुजरात दंगों का कसूरवार मोदी को डॉक्यूमेंट्री में माना गया। 20 साल बाद आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र क्यों? डॉक्यूमेंट्री की टाइमिंग के पीछे स्क्रिप्टेड एजेंडा। क्या है मोदी विरोधी गुट का इंटरनेशनल हथकंडा? We think this is a propaganda piece designed to push a particular discredited narrative. The bias, a lack of objectivity. भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे एक प्रोपेगेंडा करार दिया है, तो वहीं डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी ने सफाई में इसे सही माना है। लेकिन आप टाइमलाइन पर रखकर डॉक्यूमेंट्री को देखें तो इंटरनेशनल साजिश की तस्वीर साफ हो जाती है। ऐसा क्यों, समझिए। हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान विवादित डॉक्यूमेंट्री के प्रचार प्रसार में लगा है। पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन की संसद में भी पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठाया था, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठा रहा है। अगर सरल शब्दों में समझे तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हथियार बनाकर पाकिस्तानी मोदी विरोधी नैरेटिव दुनिया भर में फैलाने में जुटा हुआ है। नरेंद्र मोदी आज देश के तमाम 135 करोड़ लोग में से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन है, सब पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ईमानदारी से कलेजा पर हाथ धर के देखे कि जो बाहर में रहते हैं आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट का वैल्यू बढ़ गया। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री को लेकर नैरेटिव सेट करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ देश में लेफ्ट विंग और कांग्रेस के स्टूडेंट विंग डॉक्यूमेंट्री के सही होने का सर्टिफिकेट देकर देश भर में स्क्रीनिंग करवाने में जुटा है। विरोध प्रदर्शन की वजह है डॉक्यूमेंट्री पर बैन का दावा। अब सवाल है कि क्या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है? बैन को आधार बनाकर हंगामा हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन नहीं लगाया गया है, सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही जा रही है। दरअसल वो फैसला गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है। करीब 450 पन्नों के आदेश में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा था, जांच के दौरान एसआईटी की निष्क्रियता या पक्षपाती रवैये के बारे में लगे आरोप हास्यास्पद है। बड़े स्तर पर पूर्व की प्लानिंग, साजिश और वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने के आरोप अप्रमाणित रहे और उनके शामिल होने को लेकर संदेह की भी गुंजाइश नहीं है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन एक बार फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि सच दुनिया के सामने है। आज तक ब्यूरो।